हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेरा आईबीपीएस क्लर्क का फाइनल रिज़ल्ट क्या रहा है, मेरे क्या अटैम्प्ट से और स्कोर कार्ड क्या आया है, और साथ में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके पहले से ही रखने चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं अगर मेरे रिज़ल्ट की बात करूँ तो आईबीपीएस पीओ तो मैंने नहीं दिया था किसी रीज़न से। आईबीपीएस क्लर्क जो है वो मेरा क्लियर हो गया है। इसमें मुझे अलॉट हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पीएनबी था और सेकंड पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। पता नहीं क्या सोच के मैंने प्रेफरेंस डाली होगी उस टाइम पे। पीएनबी तो चलो अच्छा बैंक है, सबको पता है, तो सब उसे फर्स्ट नंबर पे ही रखते हैं। बाकी मैंने ऐसे ही रैंडम डाल दिया था, ऐसा कुछ सोच के नहीं डाला था कि यही अच्छा बैंक है या मैं उनका कुछ बैकग्राउंड चेक करूँ, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया था। मैंने ऐसे रैंडमली डाल दिया था और मुझे सेकंड प्रेफरेंस मेरी अलॉट हो गई है। अच्छा, अभी स्कोर की अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 25 अटेम्प्ट्स थे, क्वांट में 26 थे, इंग्लिश में 21 थे और जीए में 13 थे। और स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मुझे जीए में 13 मेरे अटैम्प्ट से तो 10 मिले हैं, और रीजनिंग और क्वांट में जितने मेरे अटैम्प्ट थे उतने ही मार्क्स मिले हैं। इंग्लिश में मुझे थोड़े कम मिले, 21 अटैम्प्ट से और 14 मिले हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था। कि इनफैक्ट मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि पेपर बहुत टफ था इंग्लिश का। तो मुझे लगा था कि इससे भी ज़्यादा कम नंबर ही शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था शायद कट ऑफ ही ना निकले इंग्लिश की, हो सकता है 2-3 ही नंबर आए। और पेपर में भी तबीयत ख़राब हो गई थी इंग्लिश वाले सेक्शन में मेनली। तो मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने जिस चीज़ का ध्यान रखा वो ये कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, एक्यूरेसी पे मैंने फोकस किया। जैसे कि इंग्लिश में पैरा जंबल की अगर मैं बात करूँ, मेरे कहीं ना कहीं गलत होते हैं वो। 4-5 सेंटेंस दे रखे हैं तो 3 तो ऐसे लगता है कि हाँ सही पोजीशन पता चल रही है, तो बाकी 2 की नहीं पता लग रही है, तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है पैरा जंबल, है ना। तो मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया। तो जो चीज़ मैंने मॉक में देखी कि जहाँ मैं हर बार अपने नंबर कटवा रही हूँ, वो चीज़ मैंने फिर अटेम्प्ट ही नहीं की पेपर में। ये चीज़ का मैंने ध्यान रखा। और एरर, जैसे कि मैं सोच कुछ हो रही हूँ और कई बार हो निकलती किसी और चीज़ में एरर है, तो अगर 100% श्योर नहीं हूँ किसी एरर में तो मैंने वो अटेम्प्ट ही नहीं करी फिर। तो ये चीज़ का मैंने ध्यान रखा। ऐसे रीजनिंग में इन्फ्रेंसेस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इन्फ्रेंसेस वाले क्वेश्चंस में भी मैं सोचती हूँ हाँ यार यही होना चाहिए, और वो नहीं होता है। बुक में ये चीज़ मैंने देख ली थी, तो इसलिए मैंने वैसे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किए इस बार। क्योंकि बिना मतलब में अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कट ऑफ इतनी जाती ही नहीं है ना। बैंकिंग में, मेंस में सबको पता है पेपर टफ होता है, कट ऑफ इतनी जाती ही नहीं है। अगर हम डिसेंट से अटेम्प्ट करके आ जाए लेकिन एक्यूरेसी का ध्यान रखें तो सिलेक्शन लिया जा सकता है। इस चीज़ का मैंने इस बार बहुत ध्यान रखा। ओके, अब मैं डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैं पहले से ही तैयार करके रख रही हूँ, वो है एक तो मेंस का स्कोर कार्ड जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। स्क्रीनशॉट जो लिया है उसका प्रिंट लेके रख लेंगे। और जो एप्लीकेशन फॉर्म था, अगर किसी के पास नहीं है तो लिंक एक्टिवेट होगा, तब आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी के लिए मैं नहीं तैयार करा रही हूँ, जो भी एनेक्जर वो लोग देंगे हमें, जो बैंक वाले होंगे, तो उसको ही मैं बाद में उसी को ही मतलब उसको गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा के उसको फिर मैं यूज़ करूँगी। अभी के लिए कोई ऐसा इनिशियल डाउनलोड करके अपनी तरफ से कुछ नहीं तैयार कर रही हूँ। ओके, 10th-12th की मार्कशीट और उनकी फ़ोटोकॉपीज़, आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया उनकी फ़ोटोकॉपीज़, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट में मेरा 2017 का बना हुआ है, तो मैंने बहुत यहाँ वहाँ रिसर्च करके पता किया कि 3 साल के अंदर का होना चाहिए शायद, या कोई कह रहा है लेटेस्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो चीज़ मैं तैयार करवा रही हूँ, मतलब उसको अपडेट करा रही हूँ कास्ट सर्टिफिकेट को, ताकि क्योंकि 10-15 दिन इस प्रोसेस में भी लगते हैं, तो इसलिए अभी से ही उसको कराना ठीक रहेगा। उसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बनवा सकते हैं, पैसे में ले दे के बनवा लो, या फिर 1 महीने का कोर्स करके अपना बनवा लो। अभी तो टाइम है ना, डीवी में और इन सब में। और मेरे पास है, 11th क्लास में हमें दिया गया था कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन है उसके सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट हो जाएंगी, डिग्री हो जाएगी, इनकी फ़ोटोकॉपीज़ हो जाएगी। और अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी जाके प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, बहुत आराम से बना देंगे 1000-2000 रुपये लेके। और अगर किसी के नेम में कोई डिस्क्रिपेंसी है, नाम जैसे कॉलेज में कई बार गलत हो जाता है, या फिर कहीं और कुछ और गड़बड़ हो जाती है फादर्स नेम में या किसी भी चीज़ में, तो उस चीज़ का आप लोग एफिडेविट बना के रख सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने पहले से तैयार करके रखूँगी ताकि लास्ट मोमेंट पे नर्वसनेस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।